चीन में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी शुरू। चीन का वुहान के सिवा दीगर तमाम शहरों में मुकीम पाकिस्तानियों को वापस भेजने का ऐलान। उधर पाक चीन फजाई ऑपरेशन बहाल। 3 परवाजें 252 मुसाफिर लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। इत्तेहादियों में बर्फ न पिघली। शफकत महमूद की परवेज इलाही से मुलाकात बेनतीजा रही। वफाकी वजीर ने लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली के घर जाकर मुलाकात की। जराये के मुताबिक वो काफ लीग की कयादत को नई कमेटी से मुज़ाकरात पर कायल नहीं कर सके। शफकत महमूद कहते हैं परवेज इलाही से अच्छी मुलाकात हुई, इत्तेहाद कायम रखने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। उधर मीडिया से गुफ्तगू में काफ लीग का कोई रहनुमा मौजूद नहीं था। डेढ़ साल हो गया पीटीआई से मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा। काफ लीग के रहनुमा फट पड़े। परवेज इलाही कहते हैं इत्तेहादियों से वादे पूरे होने चाहिए, हुकूमतें इत्तेहाद से चलती हैं। पंजाब पौने 2 साल से तजर्बों की जद में है, उनके गलत फैसलों से हमारा नुकसान होता है। तारिक बशीर चीमा ने प्रोग्राम हार्ट टॉक में कहा, कमेटी उन लोगों की बनाई जाती है जिन्हें सीरियस लिया जाना हो। मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा, बताएं अब क्या करें। मुल्क में महंगाई का तूफान। अरकान पार्लिमान भी परेशान। अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए बिल ऐवान वाला में पेश कर दिया। नसीब बाजई, सजाद तूरी, याकूब नासिर, दिलावर खान, अशोक कुमार और शमीम आफरीदी ने बिल पेश किया। हुकूमत की मुखालिफत। फैसल जावेद ने कहा अरकान पुरानी तनख्वाह पर काम करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी मुखालिफत की। ऐवान ने चेयरमैन, स्पीकर और अरकान की तनख्वाहें बढ़ाने के बिल मुस्तरद कर दिए। सेनेटर दिलावर खान ने कहा बिल पर खुफिया राय शुमारी कराएं तो 104 वोट आएंगे। आजम सवाती बोले मोहतसब आला की तनख्वाह 14 लाख, सेक्रेटरी की 3.5 लाख है। ये जुल्म का निज़ाम है, इस पर बहस होनी चाहिए। बैरिस्टर सैफ बोले सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ाने से ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। उस्मान काकड़ बोले बेशतर अरकान चाहते हैं तनख्वाह बढ़ जाए। अदलिया, इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और FBR में तनख्वाहें ज़्यादा हैं। अगर वसाइल पैदा करके तनख्वाह बढ़ानी है तो सबसे निचले तबके की बढ़ाई जाए। जफरुल हक बोले महंगाई के बायस गरीबों के साथ सफेद पोश भी परेशान हैं। मुशाहिदुल्लाह ने कहा अवाम बेपनाह मसाइल में घिरे हैं। हुकूमत ने IMF के हुक्म पर सब्सिडी भी वापस ले ली। शरी रहमान ने कहा मेंबरान की तनख्वाहें खित्ते में सबसे कम हैं, लेकिन ये ठीक नहीं कि गरीबों का न सोचें और अपनी मराद बढ़ाने की बात करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में 1221 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,409 की सतह पर आ गया। इंडेक्स में 3.02% की कमी नुमाया हुई। एक दिन की मंदी पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 185 अरब रुपए की कमी। हुकूमत को एक और झटका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरपर्सन, मुसाबकती कमीशन और 2 मेंबरान को ओहदों पर बहाल कर दिया। चेयरपर्सन विद्या खलील, मेंबर डॉक्टर मोहम्मद सलीम और डॉक्टर शहजाद अंसर की बरतरफी का हुकूमती नोटिफिकेशन कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को BRT पेशावर मंसूबे की तहकीकात से रोक दिया। अदालत ने BRT मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात तलब कर ली। BRT मंसूबे की इब्तदाई लागत कितनी थी, तकमील की इब्तदाई तारीख क्या दी गई, अब कब पाया तकमील तक पहुंचेगा, अदालत का इस्तफसार। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा अहम दौरे पर मलेशिया पहुंच गए। मलेशिया के वज़ीर दिफा और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी साथ गए। इमरान खान ने दौरे मलेशिया के लिए भारतीय फ़ज़ाई हदूद की बजाय चीनी हदूद इस्तेमाल की। IG सिंध को तब्दील कराना है तो गवर्नर के साथ ही बैठना होगा। वफाकी हुकूमत डट गई।
हुकूमती ज़राए का कहना है वज़ीर आला नहीं कह सकते कि वो गवर्नर से मुशावरत नहीं करेंगे। हलीम आदल कहते हैं पीपल्स पार्टी हर मामले पर सिंध कार्ड खेलना चाहती है। सईद गनी का कहना है अपोजिशन के साथ आईजी का गठजोड़ है, ये आईजी नहीं पीटीआईजी है। आईसीसी T20 रैंकिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के हीरो भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने दूसरी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच तीसरे नंबर पर विराजमान। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान की पहली, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी और इंग्लैंड की तीसरी पोजीशन। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में कल रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले आएंगे। कौमी टीम की भरपूर तैयारी। कप्तान रोहेल नजीर कहते हैं पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। हैदर अली और फहद मुनीर को भी है जीत का यकीन। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ। देखें, इस मुल्क में तनख्वाहें चाहे वो प्रेसिडेंट की हो या प्राइम मिनिस्टर की हो या वफाकी वज़रा की हो या अरकान पार्लियामेंट की हो या 22 ग्रेड के सेक्रेटरियों की हो, उससे नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी हो या फ़ौज के जर्नलों की हो या उनके दीगर अफसरों की हो, इस पर आज तक कोई असूल बनाया ही नहीं है हमने। दुनिया भर में जो तनख्वाहें बढ़ती हैं वो एक फंडामेंटल रूल होता है, उसका प्रिंसिपल होता है, उसकी बुनियाद पे बढ़ती है। मसलन अभी सदर साहब की 2-3 महीने पहले तनख्वाह बढ़ गई है, 9 लाख के करीब हो गई, 8,79,000, ठीक है। इसी तरह से जजों की तनख्वाह भी इतनी ही है और इससे भी ज़्यादा, बल्कि उनकी तो 8 लाख से ज़्यादा पेंशन है। अब यह इसी मुल्क में हो रहा है जिस मुल्क में कम से कम तनख्वाह जो है वो 17,000 है और वो भी पूरी नहीं दी जाती पब्लिक सेक्टर में, ख़ास तौर से प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर का भी बुरा ही हाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर रखें आप 9 लाख रुपए प्रेसिडेंट की, मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि मेरा गुजारा नहीं हो तो उनकी भी बढ़ा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बाकी लोग वफाकी वज़रा की भी बढ़ जाए, लेकिन 9 लाख अगर सदर की हो तो उसकी 10% ग्रुप 1 और 2 की भी तो होनी चाहिए ना। उसने भी तो जिंदा रहना है या नहीं रहना। तो अगर 9 लाख आप प्रेसिडेंट को देते हैं तो 90,000 ग्रुप 1 और 2 को भी दें, 3 को भी दें, 4 को भी दें। और उसके बाद ये डिस्पैरिटी को दूर करें कि जिसका दाव लगा उसने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, जिसका दाव नहीं लगा वो रोता फिर रहा है। ये तो कोई मतलब के तरीका तो नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो दो किस्म के तबके हैं हमारे मुल्क में। एक तो छोटे तनख्वाहदार हैं, कंट्रैक्चुअल्स हैं, डेली वेज है। इनमें से कुछ पब्लिक सेक्टर में है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरह के कुछ ऐसे लोग हैं जो ना पब्लिक सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में। वो कोई रेहड़ी वाला है, कोई मतलब के छोटी सी दुकान है, किसी का खोखा है, किसी का कुछ है, ना लोगों के पास ये एक बात जहन में और रखें कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है पाकिस्तान। हम जिस तरह से उठा के ना लोगों के ठेले फेंकते हैं, घरों को मतलब कि हम मसमार कर देते हैं और उसके मुतबादल कुछ देते नहीं, तो उसके बाद फिर अभी देखें ना कितनी तेज़ी से दहशतगर्दी इस मुल्क में बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं कि 80 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। पिछली हुकूमत में जिसको बुरा कहा जाता था 50 लाख लोग खते गुर्बत से ऊपर आए थे। ये यानी कि स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से जाके चेक किया जा सकता है। मैं ये को हवा में बात नहीं कर रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट आ रहा है इसमें सबसे पहले हमें कोई असूल तय करना चाहिए और ख़ास तौर से निचले दर्जे के मुलाजमीन और ये जो हैं अपना प्राइवेट सेक्टर, इनको भी पाबंद किया जाए कि वो अपने लोगों को पैसे तो इतने दें, काम पूरा कराते हैं, उनकी नौकरियां चूँकि 1 सेकंड में वो नौकरी से निकाल सकते हैं, लिहाजा लोग बोलते नहीं। इसी तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर का एरिया है जहाँ पे कभी आटा जो है वो एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके किया जाता है और 40 रुपए चंद महीनों में आटे और चीनी की कीमत बढ़ गई है,
उसका असर पड़ रहा है लोगों को। महंगाई पे होता ही है कि इसमें सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जो हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं वो ये अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी। ये सब सब्सिडाइज करनी चाहिए ताकि वो लोग जो ना पब्लिक सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में, उनके ऊपर भी ये महंगाई जो है ना इसके असरात कम से कम हो। और ये जो बजट आने वाला है इसके अंदर हमें ये फंडामेंटल्स तय करने चाहिए। हमें निचले दर्जे के मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाना चाहिए और फिर उसके बाद चाहे पार्लियामेंट के लोगों की बढ़ाएं, दीगर लोगों की। और मैं मीडिया के भी बारे में, हमारे भाई ने एक बात की है, मैं मीडिया की भी ये बात करना चाहता हूँ